प्रणाम मंच। मेरा कार्यक्रम मेरी पहचान निनाद करने आ गई हूँ। वीणा दीदी के साथ सारी टीम को मेरा करबद्ध प्रणाम है। आज निनाद के लिए बहुत अच्छा सा एक ले लेती हूँ। सावन का महीना। सावन का महीना, हर तरफ हरियाली, प्रकृति घूंघट खोल कर झांकती है और झांक कर फिर छिप जाती है। बादल की बूंदें बरसती हैं और फिर शांत हो जाती हैं। तो ये जो निनाद है आज उन्हीं बूंदों का निनाद है, बारिश की उन्हीं बूंदों का निनाद है जो कि हमारे तन मन को शीतल कर देती है। वो बारिश की बूंदें जगह जगह सावन के महीने में कीर्तन हो रहे होते हैं, झूले झूलती हैं, महिलाएं झूले झूलती हैं, खुशी मनाती हैं, मेहंदी लगाती हैं, सब कुछ हरा हरा, हरे कपड़े पहनती हैं, हरी चूड़ियां पहनती हैं। जितने भी मैं कहूँ कि हरा रंग पूरी प्रकृति ओढ़कर बैठ जाती है। हरे रंग की चुनरियाँ प्रकृति ओढ़ लेती है। लड़कियां मायके भी जाती हैं सावन के महीने में, झूले पड़ते हैं। झूलों में बहुत, कभी हम अब पीछे अपने झरोका झांकते हैं तो झूला झूलते थे। सावन के महीने में बहुत झूले झूलते थे। तो ये झूला, ये सावन, ये बारिश, ये सब बचपन में लौट जाने को कभी कभी मजबूर करता है। क्योंकि आज की दौड़ती भागती जिंदगी में वो चीज़ें, या वो मैं कहूँ कि आनंद नहीं है। वो जो निश्चिंतता थी वो नहीं है। आज हर चीज़ मनाई जाती है, लेकिन बस मनाई जाती है, वो उस आनंद से नहीं मनाई जाती। ना उस आनंद से मनाई जाती है, ना वो उतना सुकून मिलता है, ना उन त्योहारों को मनाने में उतना गर्मजोशी रहती है। तो मैं इस बात पे आ जाती हूँ फिर अपनी समस्या पे कि वो गर्मजोशी गई कहाँ। क्यों नहीं हम फिर वही उसी जोश और जुनून से हम वो चीज़ें करें। नहीं कर पाते ना, समय समय का अंतर है शायद। आज हम लोग त्योहार तो मनाते हैं, लेकिन त्योहार के तन मन धन से जो मनाया जाता था वो नहीं है। जो प्रेम होता था वो नहीं है। अब केवल त्योहार मनाया जाता है क्योंकि एक लकीर पीटना, आज मीठा नहीं खाना, तला हुआ नहीं खाना, ये नहीं करना, इस परहेज से रहना है, बारिश में नहीं भीगना, मतलब इतनी सारी रोक टोक हमने अपने ऊपर लगा दी है। हम वो भूल गए कि वो बच्चा जो होता था ना, वो बीमार भी पड़ता था, ऐसी बात नहीं है। बारिश में भीगता था तो बीमार भी होता था, लेकिन वो बारिश में खेलना नहीं छोड़ता था। वो त्योहार में मीठा खाना, तला हुआ खाना नहीं छोड़ता था, भले ही तबीयत भी खराब होती थी। तो मैं क्या सोचूं, मेरे समझ में नहीं आता ये माहौल क्यों बदला इतना। क्यों आज हम उसी जोशो खरोश से हम त्योहार नहीं मना पाते? क्यों हम उसी जोशो खरोश से किसी से मिल नहीं पाते? क्यों हर जगह एक हिचक आ गई है? क्यों हर जगह एक डर आ गया है? क्यों हम ये सोचते हैं कि हाँ, हम इससे ज़्यादा बात करेंगे तो कुछ गलत तो नहीं होगा? पहले हम लड़के लड़कियां मिलकर खेलते थे, आज ऐसा कम हो गया, बहुत बहुत कम हो गया। हर व्यक्ति आपस में डरा हुआ है, हर व्यक्ति दूसरे से डरा हुआ है। पता नहीं क्यों, पता नहीं माहौल में ऐसा क्या आतंक आ गया कि हम सब एक दूसरे से डरे हुए हैं। हम डरे हुए बीमारियों से, हम डरे हुए पब्लिक में रिलेशंस बनाने से भी। लड़की
किसी लड़के से बात करने में डरती भी है, लड़का लड़की से बात करने में डरता भी है। क्यों? क्योंकि संबंधों में वो सहजता नहीं रही। वो सहजता क्यों नहीं रही? मेरा आज का मुद्दा यही है कि संबंधों में सहजता कहाँ गई? क्यों हम एक दूसरे से डर रहे हैं? अंदर से हम डरते हैं। मैंने पहले भी ये बात बोली कि लड़का लड़की जब सब आपस में बात करते हैं, दोस्ती करते हैं, दोस्ती हमेशा गलत नहीं होती, हमेशा अच्छी होती है। हाँ, वो है कि दोनों के विचार शुद्ध हों, कोई किसी को मैनिपुलेट ना कर रहा हो। लेकिन वही हिचक इसीलिए है क्योंकि सामने वाले का पता नहीं चलता। एक साथी अगर अच्छे से बात कर रहा है, बड़ी सहजता से बात कर रहा है, लेकिन दूसरा साथी उसको कहीं ना कहीं नाप तोल रहा होता है कि ये मुझे धोखा तो नहीं देगा। आपसी दोस्ती में भी धोखा होता है, ऐसी बात नहीं है। सालों सालों की दोस्ती और एक झटके में टूट जाती है। पीताम्बरा जी को मेरा नमस्ते है, स्वागत है उनका। तो हमारे संबंधों की सहजता, जब कोई हंसता है ना, बड़ा निष्पाप भाव से भी हंसता है, तो भी कोई दूसरा ये सोचता है कि किस पे हंसा, मुझ पे तो नहीं हंसा। तो मैं ये सोच रही हूँ कि ये जो हमारे मनो मस्तिष्क में ये दुराव छिपाव जो बस गया है ना, ये एक चर्चा करने का मुद्दा है। मैं अगर किसी से बात कर रही हूँ, कोई दूसरा मेरे उस बात करने को किसी दूसरी दिशा में ले जाए, या तीसरा हम दो लोगों की बात को किसी तीसरी दिशा में ले जाए, तो वहीं पर संबंधों में एक सहजता खत्म हो जाती है। क्योंकि चर्चा जब होगी तो पता भी चलेगी, और वह चर्चा कहाँ से आई? किसी के मन के कलुष से आई। निष्पाप भाव से जब संबंध होते हैं तो बड़ी अच्छी मित्रता, कृष्ण सुदामा की, राधा कृष्ण की, ये तो हमारे यहाँ एक मिसाल है, उदाहरण। राम की मित्रता केवट से, राम की मित्रता हनुमान से, राम की मित्रता विभीषण से। संबंधों में सहजता जो पहले थी, जो कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य करते थे, तो संबंध सहज थे ना, तभी तो प्रेम सहज था। आज वो सहज प्रेम कहाँ है? आज जब किसी से बात की जाती है तो लगता है कहीं ये गलत तो नहीं ले रहा मेरी बात को, बस सहजता वहीं खत्म। बड़े व्यापारिक संबंध हो गए हम लोगों के। आपसी रिश्तों में भी व्यापारिकता बहुत आ गई है, और यही जो सहजता हमारी खत्म हो गई है, वही एक चर्चा का विषय होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा। स्त्री पुरुष कहीं कोई बात कर रहे हैं तो वो जरूरी नहीं है कि स्त्री पुरुष कुछ गलत ही संबंध रखते हैं। आज कोएड में पढ़ रहे हैं बच्चे, और कोएड में पढ़ रहे हैं तो क्या वो एक सा संबंध नहीं रख सकते? इंसानियत का संबंध नहीं रख सकते? जरूरी है कि वो कुछ संबंध गलत ही होगा? लैंगिक विभेद तो हम ही बना रहे हैं। लड़का लड़का आपस में बात कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लड़का लड़की बात कर रहे हैं तो जरूर कुछ है। चाहे वो लड़का लड़की भाई बहन ही क्यों नहीं है, चाहे वो लड़का लड़की पड़ोसी ही क्यों नहीं है, वो स्त्री पुरुष चाहे खास एक ही रिश्ते में ना हो, है ना, वो भी बुरे माने जाते हैं कहीं भी स्त्री पुरुष। अब सबका अपना स्वभाव होता है, कोई मन ही में रखता है बातें, कोई उजागर करता है। तो जो उजागर कर देते हैं वो बहुत जल्दी नजरों में आ जाते हैं, और यही नजरों में आना, मैं यही कह रही हूँ कि सहजता पूर्वक अगर हम संबंध रखते हैं तो दिक्कत क्या है? क्यों नहीं उन संबंधों को अच्छे से स्वीकार किया जाता?
यहीं पर आके जब समाज की एक मैं कहूँ कि समाज की एक बहुत नीचापन है कि जो वो संबंधों को सहज लेता ही नहीं है, फिर वो जो सहजता नहीं होती वो दुराव छिपाव को जन्म देती है। फिर जिनको संबंध बनाने होते हैं वो छिप के बनाते हैं, दोस्तियां करनी होती है वो छिप के करते हैं। उसका नतीजा क्या होता है कि अभी हमारे पौड़ी की घटना है, एक लड़के ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड क्यों किया कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको धोखा दे दिया। काफी गहरे संबंध थे, बाद में वो मरने से पहले उसने वीडियो बनाई। अब ये भी देखिए कि एक मैनिपुलेशन का तरीका है। वो ठीक है, लड़की ने उससे संबंध तोड़ दिए, ब्रेकअप हो गया। उस ब्रेकअप के कारण वो डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन में जाके उसने एक वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद पूरा उसने लड़की और अपना संबंधों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया उस वीडियो में। उसके बाद उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर दिया। वो मर भी गया, लेकिन एक प्रश्न चिन्ह छोड़ गया। प्रश्न चिन्ह ये कि या तो आपने संबंध बनाए नहीं होते, बनाया था तो निभाते, कम से कम अंजाम तक पहुंचने देते। आपने वो भी नहीं किया, आप तो उस लड़की को बदनाम करके चले गए। ठीक है, उसने गलत किया था, ब्रेकअप कर दिया, लेकिन अगर उसकी इच्छा नहीं थी तभी उसने ब्रेकअप किया ना। तो आपको पहले तो सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करना था, आपने कर लिया। लेकिन अगर आप सुसाइड कर रहे थे, आप तो चले गए इस दुनिया से। भले ही आपके परिवार के लोग रो रो के पागल हो जाएंगे, रो रो के मर जाएंगे, लेकिन आपने तो अपना काम कर दिया। वो जो लड़की जिसके साथ आपने अपने संबंध पूरे सोशल मीडिया में उजागर कर दिए, वो लड़की तो जीते जी मर गई। भले ही मैं मानती हूँ कि उसकी भी गलती है, क्योंकि या तो वो ब्रेकअप करने की नौबत तक आती ही नहीं, क्योंकि जैसे वीडियो आई उसके हिसाब से लड़की को ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था, उनको सीधे शादी करनी चाहिए थी। लेकिन कोई बात नहीं, ब्रेकअप भी हुआ। लेकिन उसका तो ज़िंदगी से ब्रेकअप होने वाला है उस लड़की का, क्योंकि उस लड़की की सोशल लाइफ तो ख़त्म कर दी उस लड़के ने। बहुत रिवेंजफुल था, इसका मतलब भावुक नहीं था, रिवेंजफुल था वो। उसने अपना परिवार भी नष्ट किया, क्योंकि वो हमेशा एक अफसोस में रहेंगे, दुख में रहेंगे। वहीं उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उस लड़की से जुड़े हुए लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उसको समाज में वो मान्यता मिलेगी नहीं उस लड़की को। गलत तो उसका था किया हुआ, लेकिन उस गलत का उसको दंड ताउम्र मिलेगा। ये जो अवसाद के बाद आत्महत्या की जा रही है ना, आप इतने डरपोक हैं। डरपोक ही तो हुए कि आपने आत्महत्या कर ली। आपको जिंदगी से लड़ने के लिए ताकत नहीं थी, आपको इतना मजबूत नहीं थे आपकी जिंदगी से लड़ सकें। इतनी कीमती जिंदगी, आप 25 साल के हो गए, आप 28 साल के हो गए, आप 30 साल के हो गए, आपने जिंदगी में बहुत कुछ अनुभव लिए थे, लेकिन वो अनुभव ताक पे रख के आप तो मरने के लिए चले गए। आपने ठीक है अटेम्प्ट किया, आप अगर बच जाते तो जिंदगी भर एक शर्मिंदगी। तो ऐसे कदम क्यों उठाए जाए, क्या जरूरत है। जिंदगी लड़ने का नाम होता है। जब तक संघर्ष करना है, जब तक लहरों से विपरीत लड़ना है, तब तक ही जिंदगी होती है। ताकत तभी आती है जब आप संघर्षशील होते हैं। जब तक आप पर मुसीबतें आती रहती हैं, आप संघर्षशील होते हैं और आप जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। कुछ नहीं भी कर सकते तो मजबूती से खड़े तो रह सकते हैं, जिंदा तो रह सकते हैं। मरना तो सबसे कायरता का काम है। जिंदगी से हार मान के मर गए,
आखिर क्यों? ईश्वर ने जन्म दिया जीने के लिए, जीवन दिया जीने के लिए, मर मर के जीने के लिए नहीं। और आप वही कर रहे हैं, या तो मर मर के जी रहे हैं, कम से कम जिए तो। आप तो मर ही रहे हैं सीधे। आप ये नहीं सोच रहे कि मेरे जो माँ बाप हैं उन्होंने कितने कष्ट खाए होंगे मुझे बड़ा करने में, कितना खर्चा किया होगा, कितने अपनी रातें जाग जाग के बिताई होंगी, कितने बीमारियों में कष्ट सहा होगा, कितना कुछ किया होगा। एक कदम जब बच्चा चलता है ना, उस कदम को रखने में भी माँ बाप की सांसें अटक जाती हैं कि बच्चा गिरेगा तो नहीं, डगमगाएगा तो नहीं। उन माँ बाप को कष्ट, वो जो आपके छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन ये थे, वो जिंदगी भर के लिए याद करेंगे कि एक लड़की के कारण इसने ऐसा कर दिया। आखिर क्यों? उससे तो कुछ दिनों का साथ था, कुछ महीनों का या सालों का, लेकिन जिनके साथ आप बड़े हुए, जिस परिवार के में आप पैदा हुए, उस परिवार के लिए भी आपने नहीं सोचा। क्षणिक आवेश। ये जो आत्महत्याएं आज की डेट में हो रही है ना, हत्या हो रही है, वो तो मैंने पिछली बार भी थोड़ा बोला था। ये जो आत्महत्याएं हो रही है, सबसे बड़ा समाज का, अब ये कमजोरी है समाज की, आत्महत्या। कुछ नहीं सूझ रहा जी, आत्महत्या कर लो। क्यों? कष्ट है ना। आप इतने आशावादी क्यों नहीं बनते कि जब कष्ट झेल रहे हैं हम, तो हमें अच्छे दिन भी मिलेंगे। एक उम्र बीत जाती है सुख की तलाश करते हुए, लेकिन इंसान मरता नहीं है, क्योंकि उसे एक उम्मीद रहती कि मुझे सुख तो मिलेगा ही। जब मैंने इतने कष्ट का समय बिता दिया तो मुझे तो अब अच्छा जीवन मिलने वाला है। उस अच्छे जीवन की तलाश में, उस अच्छे जीवन की प्रतीक्षा में इंसान जी जाता है जिंदगी। कुछ लोग साथ छोड़ देते हैं, लेकिन इंसान तब भी जीता है, उसके जीने के उद्देश्य फर्क हो जाते हैं। कुछ लोग समाज सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं। कुछ लोग घर में घरेलू काम करने में, कुछ लोग समाज को ऊंचा उठाने में, कुछ लोग जो पसंद के कामों, कुछ लेखक होते हैं, कुछ कवि होते हैं, कुछ समाज के लिए कुछ कर रहे होते हैं। तो इस तरह लोग अपनी जीवन को बिताते हैं, अपनी परेशानियों से लड़ते हैं हमेशा। तो मैं अगर कहूँ कि वो लड़का अगर कहीं अच्छे जीवन के लिए कुछ करता, समाज की भलाई के लिए कुछ कर जाता, भाई एक ने ब्रेकअप किया था, उस डिप्रेशन को वो दूसरे साइड में मोड़ कर कुछ अच्छा कर जाता, अपने माता पिता के लिए कुछ अच्छा कर जाता, उनको रोने के लिए मजबूर ना करता, तो ये आत्महत्या का कदम उठाना और आत्महत्या करने के बाद उस परिवार को रोता बिलखता छोड़ जाना, और फिर सबसे बड़ी बात है आजकल ये कि आत्महत्या से पहले आखिरी वीडियो बनाते हैं। तो इसका मतलब ये सोचा समझा प्लान है ना आत्महत्या करना। भाई अगर आप वीडियो बना रहे हो, इसका मतलब आपके ठंडे दिमाग से आप आत्महत्या करने के लिए तैयार हो, आप में वो भावावेश नहीं है, आप दुख के कारण नहीं बना रहे हो, आप तो दूसरे आदमी को फंसा रहे हो। तो खैर, मैं तो ये कहती हूँ कि आत्महत्या करना सबसे बड़ा अपराध है। मृत्यु आएगी जब आएगी, लेकिन मृत्यु को आप स्वयं ओढ़ रहे हो, वो गलत। उसमें भी आत्महत्या में भी ये देखा जाता है कि इंसान, मुझे कष्ट ना हो ज्यादा, जहर पी लो, गोलियां खा लो, नस काट लो, नदी में कूद जाओ। हालांकि हर अटेम्प्ट, अगर हम दिल से सोचे ना,
तो हर अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं कष्ट दिया जाता शरीर को। अगर आपने नस काटी तो आपका खून बहेगा, दर्द होगा। अगर आपने फांसी का फंदा लगाया तो आपको दर्द होगा, गले में ऐंठन होगी। अगर आपने नदी में कूद कर जान देने का सोचा तो आपको कष्ट होगा, वो घुटन होगी, पानी के अंदर दम घुटेगा। अगर आप और कुछ सोचते हैं, आप कुछ जहरीला पी लेते हैं तो भी आपका बदन छटपटाएगा, आपके वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा। कैसे भी कोई भी अपने को केवल कष्ट देना है ना एक तरह से, तो क्या जरूरत है। जिंदगी ईश्वर ने एक बार दी है जीने के लिए, उसको खुल के जीना चाहिए और मज़े में जीना चाहिए। ठीक है, कष्ट भी ईश्वर ने दिए हैं तो उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें वो शक्ति भी दें उन कष्टों को झेलने की। मैं कहती हूँ भगवान कष्ट ज़रूर देना, क्योंकि आपका नाम याद करने के लिए कष्ट मिलने बहुत ज़रूरी है, लेकिन उन कष्टों को सहन करने की ताकत भी दें। वही मांगना होता है ईश्वर से। हमारे कभी कभी फैसले गलत भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन गलत फैसलों को पकड़ के अपने गले की फांसी बना लेना सही नहीं है। उनसे आगे बढ़कर कुछ अलग करना, कुछ सहज करना और कुछ अच्छा करना। तो फिर मैं संबंधों की सहजता को ले लेती हूँ कि संबंधों की सहजता अगर हो तो ये सुसाइड अटेम्प्ट ना हो, क्योंकि संबंध तो सहज है। किसी से हंस के बात की और उसने सोचा कि जी ये तो प्यार हो गया, वो प्यार नहीं है, वो तो केवल हंस के बात की गई है। कभी कभी ये कन्फ्यूज़न भी होते हैं। तो फिर वही बात आएगी कि सहजता जितनी होगी हमारे संबंधों में, हमारे समाज में, हमारे परिवारों में, तो बहुत अच्छा एक माहौल बनेगा। और उस माहौल में ये जो आजकल की वो चल रही है ना, कहीं कोई किसी का मर्डर कर दे रहा है, आत्महत्या भी कर रहे हैं, वहाँ से मर्डर भी हो रहे हैं, वहाँ से और कुछ भी कई तरह की बातें हो रही हैं, तो वो सब ना हो, क्योंकि संबंधों में सहजता रहे। और हाँ, त्योहार त्योहार तो बहुत गर्मजोशी से मनाए जाने चाहिए। ये नहीं है कि त्योहारों को हमें केवल मनाना है इसलिए हम मना रहे हैं, ऐसा नहीं। व्रत रखना है इसलिए हम रख रहे हैं, बड़ी निष्ठापूर्वक व्रत रखने चाहिए। पूजा करो तो पूरे ध्यान से, चाहे 1 मिनट की पूजा करो, लेकिन बड़े ध्यान से, ध्यान मग्न होकर पूजा करो। जो काम करो बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे से, अपने पूरे तन मन धन से, जैसे कहा जाता है। तो वो कहावत सार्थक होगी, वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गिव। तो सही है, जिस समय आप जो काम कर रहे हो उसको बड़ी सार्थकता से करो, सहजता से करो, पूरे तन मन से करो, तभी वो काम सफल हो पाएगा। और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी।